नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस बहुत सतर्क रहने का दावा करती है, लेकिन आज हम जो आपको एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो घटना है एक व्यक्ति 6 महीने से लापता है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। मामला बटला हाउस के पास हाजी कॉलोनी का बताया जा रहा है और एक व्यक्ति जो मेंटली रूप से थोड़ा सा अनभिज्ञ है, पूरी तरीके से कहें कि थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, वो बच्चा जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है वो 6 महीने से तकरीबन गायब है और पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल किस हिसाब से की गई जो अभी तक उस बच्चे का सुराग पता नहीं कर पाए हैं। हमारे पास उनके मदर और फादर और सिस्टर मौजूद है। इन व्यक्तियों का रो रो के बुरा हाल है। हम उनसे जानते हैं पूरी घटना क्या है, मामला कब का है और कैसे है। शफी अहमद, मैं हाजी कॉलोनी रहता हूँ। लड़के की क्या नाम है आपके? इमरान। वो कब से गायब है? 2 मई से। उनकी माँ है, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए। 2 तारीख मई से दिन तो गुजर गया, रात में वो ठेली लेकर मेरे पड़ोस में है वो भी है, और वो भी ने बोला जो वो मजहर नाम है लड़का का, उसके बहन का शादी रहा तो वो बोला का जब भाई यहाँ पर कोई ठेली वाला मिलेगा, तो बोला हाँ हाँ मिल जाएगा। फिर उधर से इमरान आया तो बोला इमरान ले जाएगा ठेली पर सामान, बोला हाँ भाई मैं ले जाऊंगी ठेली पर सामान। तो घर से चाबी निकाल के न हम देखे न उसका पापा देखा, तो वो जो है ना ठेली लेकर निकल के वो सामान लोड करा। लोड करने के बाद वो सामान लेके गया तो वो गफ्फार मंजिल आधा रास्ता गया, तब बोल रहा जे मेरे देखा नहीं है। वो वापस लौट के आ गया तो फिर वहाँ पर सब रहा। पड़ोस का एक शाहिद नाम है, तो वो बोला भैया ये ऐसे नहीं जा पाएगा, इसका तुम जो सोच रहे हो जो ये लेके सामान चला जाएगा तो वो सामान लेके नहीं जा पाएगा, तुम इसको साथ में लेके जाओ और लेकर आना। तो वो अच्छा, आप ये बताइए क्या वो अक्सर जो ठेली जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वो चलाते रहते थे, जाते थे कहीं भी सामान नहीं, कहीं नहीं जाते थे। अपने कॉलोनी के अंदर, चाहे गफ्फार मंजिल हो, हाजी कॉलोनी हो, जहूरी फारंग हो और नून नगर हो, तो इतने तक ठेला लेकर वो चला। वो मैं बच्चे के साथ में लेके जाते था। कोई जाते था इमरान भाई मैं चलूं तो उसको लेकर चढ़ा लेते था, वो साथ साथ बच्चा रहते था उसके। तो उस वजह से वो बोला जे ये लेके चला जाएगा। ईद के टाइम रहा, पैर रखने की जगह नहीं रहा, और बटला हाउस में तो एक या इंसान ठेलेगा तो पूरा इंसान 10-20 इंसान लोग हट जाएगा। वो पुलिस वाले को न ठेली लेके जाने देते था न मोटरसाइकिल लेके जाने देते था। उसके बाद वो इमरान, फिर इसका पापा बोलो जे इमरान नहीं आया था। मैं बोले जे कहाँ चले गए इमरान, तो बोला कहा जे इमरान तो ठेली लेके कोई किसी का सामान अभी तक आया नहीं, बस उतनी बार से मेरा जान निकल गया। तो हम बोले जे आप क्यों जाने के लिए देते? मैं सोचे जे लगा घर खाली कर रहा है, सामान लेकर जा रहा है कहीं पर, तो उस वजह से इसको नहीं पूछा। वो बोलता जब बटला हाउस जा रहा था, मैं इसका पापा नहीं जाने देता। उसके बाद 11 बजे 9 बजे गया, 11 बजे ये बोला जे इमरान नहीं आया। तो इमरान नहीं आया तो उसका बोला जे वो भी मेरा बेटा तो आया नहीं। तो बोले अंकल 2 घंटे तो हो गए आए। बोले नहीं आया। तो वो मजहर को फोन करा तो मजहर बोला जे वो तो आ गया होगा। मैं तो आकर वो अपना एसी में सो गया। तो फिर वो मजहर भी आया, कॉलोनी के बच्चे सब हुआ, बड़े से बूढ़े और सब ढूंढने में उसको निकल गया, मगर इमरान मिला नहीं अभी तक। अच्छा। वो ले गया हरी मस्जिद और वो बता रहा था खलुल्ला मस्जिद। हम लोग खलुल्ले मस्जिद इधर ढूंढते थे, हरी मस्जिद इधर नहीं गए थे। बाद में हम इसको मजहर के कहे मजहर तुम कहाँ ले गया था मेरा लड़का को? तब बोला हरी मस्जिद। तो बोले चल मेरे देखा कहाँ पे हरी मस्जिद है और तुम कौन मकान में गया? तो मेरे लेकर गया। तब मैं सबको बोले जो कमरे दिखाओ, कमरे में तो लगा हुआ है, कमरे दिखा लो। तो एक इंसान देखने दिया, वो अपना घर रहा नहीं कहीं गया था, तो उस वजह से वो दिखा दिया और कोई भी नहीं दिखाया। फिर बाद में वो किया तब कोई बोला का अभी मेरी छुट्टी नहीं है, बाद में आना, कल आना, परसों आना, करते करते किसी ने दिखाया मेरे बच्चे को। चलिए, ये उनकी सिस्टर है, हम उनकी सिस्टर से बात करने के ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कब से गायब है और क्या क्या
पुलिस से जो कार्रवाई हुई वो क्या क्या कार्रवाई रही, और क्योंकि उनकी सिस्टर ने ही बड़ी दौड़ भाग की है पुलिस थाने से, तो हम उनसे जानेंगे। जब आप थाने गई, आपने ये पूरा मामला बताया, तो थाने जाने में कितना समय लगा आपको? सर 2 मई को मेरा भाई खोया है और हम 3 मई को गए हैं एफआईआर कराने। मेरा भाई गया था एफआईआर कराने। एफआईआर कराने के बाद प्रशासन ने हमें तसल्ली दी कि आपका भाई मिल जाएगा। एफआईआर करवाई थी और उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से जो प्रशासन के काम होते हैं सारे हमने कर दिए। गुमशुदा जितने भी ऑल इंडिया ओवर में आपका मैसेज चला गया है, आपका भाई कहीं भी होगा हमें मैसेज आएगा तो हम आपको बता देंगे। प्रशासन की तरफ से सिर्फ हमारे लिए इतना ही काम हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आईओ, एसीपी या जो भी हो, एसएचओ हो, सब ने हमें इतना ही दिलासा दिया है कि हम आपके मैटर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें सर कुछ भी दिलासा नहीं है कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि प्रशासन हमारे लिए क्या कुछ लग करे। रहा है आपको, क्या इमरान की कभी किसी से कोई हाथापाई, लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी, या आपके फादर की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह, कभी कोई ऐसा कोई वाकया आपको याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ हुआ? सर ऐसा है कि हमारे फादर, जब ये हाजी कॉलोनी बनी थी, प्लॉटिंग हो रही थी, हमारे पापा सबसे पुराने व्यक्ति है वहां पर के। हमारे पापा की किसी से भी, न छोटे से न बड़े से और न पुराने से न नए से, किसी से भी आज तक अनबन नहीं हुई है। और मेरा भाई जो है इमरान, उसे तो पूरी कॉलोनी वाले प्यार करते हैं, छोटा हो बड़ा हो। अगर घर से वो नाराज है यानी गुस्से में जब कभी हाइपर हो जाता है तो अड़ोसी पड़ोसी उसे मना लेते हैं कि इमरान आ जा, कोल्ड ड्रिंक पिला दूं, चाय पिला दूं, बीड़ी पिला दूं, आ जा यार घूमने चलते हैं। इस तरीके से उसके साथ था। वो घर नहीं था, वो कॉलोनी उसका घर नहीं था, वो उसका आंगन था। वो अपने आंगन में ही घूमता रहता था, इससे ज्यादा वो बाहर नहीं जाता था। अच्छा, ये बता दीजिए कि इमरान की कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, क्योंकि यंग पीढ़ी में कभी कोई ऐसी अनबन होती है, ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं सर, वो तो 8-10 साल के बच्चों के साथ ही खेलता था। उसकी भीड़ तो जैसे 8-10 साल के बच्चों की ही थी। अच्छा, मतलब दिमाग के हिसाब से आप बता रही हैं कि वो बच्चों के साथ में ही ज्यादातर खेलना पसंद करते हैं, लेकिन टाइम आने पे वो, जो आप ठिलिया बता रही हैं, वो उस पे काम करने के लिए भी चली जाती सर थी। ऐसा था कि जो कभी कोई काम आ जाता था, कि वो बड़ा था, ये काम आ जाता था, तो अगर हमें कभी कोई काम करवाना पड़ता था तो उसके साथ कोई भी जिम्मेदार जाता था कि बस वो काम कर ले, लेकिन वो रास्ता न भटके, उसके साथ ही रहे और उसे वापस ले आए। चाहे अच्छा, खोने में आप किसका हाथ मानती हैं? क्या मानती हैं कि वो अपनी मर्जी से ही खो गया होगा, या गुस्से में चला गया, या क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से वो नहीं सर, निकला मैं होगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि वो किसी का सामान लेके गया था और कोई लेके गया था उसे, उसने अपना सामान उतार लिया। अब उसने उससे कह दिया कि तुम चले जाओ, या वो खुद चला आया, ये हमें कुछ भी नहीं पता। नहीं, जिसका सामान लेके गए थे उन्होंने क्या बताया? उनकी पूरी जो जुबान की घटना है वो क्या बताई कि वो यहाँ से लेके गए, अपने साथ में लेके गए, या इमरान को अकेले भेज दिया? सर जिसका सामान था उसका छोटा भाई जो था वो उसके साथ गया था और उसने उसके जहाँ उसका मकान है जहाँ पहुँचाना था उसने पहुँचा दिया सर। लेकिन उसने जो ये किया, उसने ये गलती करी कि उसे अपने साथ लेके नहीं आया, उसने रोका नहीं, जबकि उसके भाई को या उसे कह दिया गया था। बल्कि हमने नहीं कहा, हमारे पड़ोसी ने कहा कि भैया ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये अकेला नहीं जा पाएगा, इसे वापस लेके आना और साथ लेके जाओ। साथ लेके गए तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे साथ लेके आना था। और अगर वो आया नहीं और उसने आके पूछता कि जो है ना आपका लड़का पहुंचा या नहीं पहुंचा, पड़ोस में ही थे, उसे पूछना उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे साथ गया था, वो पहले निकल गया, घर पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी। उसने वो भी नहीं, वो आके अपने घर में चुप बैठ गया। जब मेरे फादर ने कहा कि इमरान आया नहीं है घर और पूछा, तो इस तरीके से हमने उसे ढूंढा। अब ये हमारी लड़ाई होती सर किसी से, तो आप ये बताइए, हमारी कॉलोनी में जितने यंग थे और जितने यंग के पास मोटरसाइकिल थी, सब ने ही उसे ढूंढा है। ईद की 3 दिन की छुट्टी उन्होंने, किसी ने भी ईद की छुट्टी नहीं मनाई, ईद की खुशी नहीं मनाई, सब इमरान को ही ढूंढ रहे थे। अच्छा, इसके बाद अभी 6 महीने तकरीबन होने वाले हैं। आप जैसे 2 तारीख की बात कर रही हैं, 2 नवंबर को 6 महीने हो जाएंगे। पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई क्या रही, उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं है? सर पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई है सर। तो जो आपने आगे कोई पत्राचार किया, लेटर डीसीपी वगैरह कोई, या किसी और से मिले या नहीं मिले? सर मैं ही मिली हूँ एसएचओ से भी और डीसीपी से भी, जिससे भी मिलना था सर। मैं तो कोर्ट भी गई थी सर कि जो है ना अगर नहीं होगा तो वहाँ पे मुझे पता चला था कि आम लोकसभा लगती है, मैं वहाँ जाके जज से कहूँगी, लेकिन मैं
उतना मैं कर नहीं पाई अपने भाई के लिए, क्योंकि मेरा भाई मेंटल है, बीमार है सर। आपको बता दें कि इनका भाई, मैं आपको उस व्यक्ति की जो है तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि ये माँ बाप है और गरीब लोग हैं। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो तस्वीर है ये इमरान की है, और ये इमरान जो है तकरीबन 6 महीने से लापता है, और बूढ़े माँ बाप हैं, सिस्टर है उनकी। ये 6 महीने से घर में नहीं बैठे हैं और उसको ढूंढने का प्रयासरत रहे। और प्रशासन से भी आग्रह करता हूं कि अगर वो इस केस पे मेहनत कर लें थोड़ी सी, और सारे सीसीटीवी जो दिल्ली सरकार दावा करती है कि उसने सारे एरिया को, पूरी दिल्ली को सीसीटीवी से कवर कर दिया है, और अगर दिल्ली सरकार का ये दावा सही है, पुलिस प्रशासन भी इसमें वो सीसीटीवी से फुटेज निकाल के पता लगा सकती है कि इमरान जो है किस ओर गया है और किधर गया है, और इससे दोनों की पोल खुल जाएगी। दिल्ली पुलिस भी क्या कार्रवाई करती है, और या दिल्ली सरकार ने जो सीसीटीवी के नाम पर जो लोगों को भ्रमित किया है, या वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी भी पोल खुल सकती है। इसलिए आप सबसे आग्रह है, प्रशासन से भी और दिल्ली सरकार से भी, कि अगर ऐसे व्यक्ति दिल्ली से गायब होंगे तो आम लोगों का जो है जीना बहुत दूभर हो जाएगा। ये गरीब परिवार है, इनका आसरा है। वो लड़का कभी काम कर लेता था, मेहनती था, लेकिन दिमाग से थोड़ा सा कमजोर था, जिसकी वजह से वो आज इनके पास नहीं है। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, अगर ये कहीं भी लड़का नजर आए तो फौरन हम जो है इस वीडियो में इनके नंबर डाल देंगे, और या ओखला का जो थाना है आप वहां पर संपर्क करके उनको बता सकते हैं कि ये इमरान नाम का व्यक्ति इस जगह पे है और उधर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो और आपको देखना हो तो इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके पूरे इलाके में फैला दीजिए, ताकि कहीं भी इमरान अगर मिल जाए तो लोग इन तक पहुंचा दे। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।